नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। जिस दिन अयोध्या में कार सेवा हुई और आक्रांता बाबर की निशानी को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, उस तारीख को बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जबरदस्त सियासत हुई। बंगाल में बाबरी की नींव रख दी गई तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सद्भावना और हिंदुस्तानियत का संदेश लेकर सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंच गए। उन्होंने यहां चादर चढ़ाई, धागा बांधकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी किस्मत चमकाने की मन्नतें भी मांगी। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया के पास पहुंचे, सरकार को घेरते हुए हिंदुस्तानियत और संस्कृति का पाठ पढ़ा है। अखिलेश हर मुद्दे पर बोले, एसआईआर से लेकर पीडीए तक का राग छेड़ दिया। लेकिन बीजेपी को 6 दिसंबर के दिन आगरा के सलीम चिश्ती दरगाह पर पहुंचना कुछ खास रास नहीं है। बीजेपी बाबरी की बरसी पर दरगाह में अखिलेश के चादर चढ़ाने पर चिढ़ गई और टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए। बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि एक मैसेज के साथ गए थे अखिलेश यादव। एक मैसेज पर्टिकुलर वोट बैंक को देने की कोशिश 6 दिसंबर के दिन अखिलेश यादव की ओर से की गई, यह बीजेपी कह रही है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। यह फतेहपुर सीकरी की वही सलीम चिश्ती दरगाह है जहां कभी बादशाह अकबर ने अपने वारिस के लिए मन्नतें मांगी थी, और अब उसी चौखट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चादर चढ़ाने पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव फतेहपुर सीकरी के सलीम चिश्ती दरगाह पहुंचेंगे, इस बात की भनक किसी को नहीं होने दी गई। कार्यक्रम पूरी तरह से गोपनीय था, लेकिन जैसे ही अखिलेश सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे, वहां हलचल तेज हो गई। अखिलेश, डिंपल और जया सब के सब एक साथ दरगाह आए और सलीम चिश्ती की दरगाह से हिंदुस्तानियत, मिलीजुली संस्कृति और संविधान की दुहाई दी। न केवल कोई मांग की है, बल्कि जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो मिलीजुली संस्कृति है, हम एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के प्रति हम लोगों का लगाव इस समाज में, देश में और बढ़े, ऐसी ही हमें कामनाएं, ऐसी उम्मीद है यहाँ से। और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, एक समय को याद दिलाता है जहां पर मिलके हम लोग रहे हैं, जहां हम साथ साथ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। कल ना सिर्फ अखिलेश ने सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई, बल्कि मन्नत का धागा भी बांधा। मन्नत ये कि 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत हो। चुनाव के बाद खुद के मुख्यमंत्री बनने की दुआएं मांगी। इससे पहले साल 2012 में भी मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने यहां मन्नत का धागा बांधा था। तब उन्होंने स्थिर सरकार की कामना की थी। वैसे तो अखिलेश की आस्था सर्वधर्म समभाव की भावना की हर कोई कद्र करता है, लेकिन सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने की टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन ही अयोध्या में कार सेवा हुई और आक्रांता बाबर की निशानी को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ऐसे में अखिलेश के दरगाह पहुंचने की टाइमिंग पर सियासी तूफान खड़ा होना ही था। अखिलेश यादव सलीम चिश्ती की दरगाह पर मैं सेवक समेत सुत नारी के भाव से डिंपल यादव के साथ चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप अजमेर शरीफ जाइए, आप मक्का मदीने चले जाइए, लेकिन जो तारीख इन्होंने चुनी है 6 दिसंबर, ये बंगाल का जो विधायक रहा है टीएमसी का हुमायूं कबीर, उससे कोई अलग बात नहीं है। एक तरफ दरगाह पे चादर चढ़ा रहे हैं, वहीं जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर में आमंत्रण के बावजूद नहीं जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, ना उनके अंदर धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है। और कहीं भी चादर चढ़ाना, कहीं भी माथा टेकना, किसी गुरुद्वारे में जाना, किसी मंदिर में जाना, ये किसी की भी व्यक्तिगत का एक आस्था का विषय बनता है। इस पे उन लोगों को तो टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो लोग धर्म के नाम पे आज हमारे समाज को, हमारे देश को बांटने का काम करते हैं। और जहां तक बात की जाए चादर चढ़ाने की, मंदिर मस्जिद दरगाह जाने की, तो इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। हर पार्टी के नेता अपने हिसाब से, अपनी सियासत के एतबार से कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी चर्च जाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद दरगाह, ये सब जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने 6 दिसंबर चुनी या वो गए वो चादर चढ़ाने के लिए,
ये उनका अपना निजी मामला है। वो एक पॉलिटिकल लीडर के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो अब सियासत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये सब बहरहाल सारे नेता लोग जो हैं उनको अपना इख्तियार है कि कौन कहाँ जाता है, वो जा सकता है। 6 दिसंबर के दिन कार सेवकों का दिन था, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये तारीख सलीम चिश्ती की दरगाह जाने का मौका बन गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अखिलेश के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाना क्या इतना जरूरी है, और सवाल यह भी कि राम मंदिर में जाकर दर्शन करना क्या अखिलेश यादव के लिए मुश्किल है। बाबरी की बरसी पर अखिलेश का दरगाह पर चादर चढ़ाने का प्लान कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के साथ है। उन्होंने जो संदेश दिया वो किसे खुश करने के लिए था, उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सवाल तो इस बात को लेकर है कि अखिलेश संविधान की बात तो करते हैं, पीडीए को साथ लेकर चलने का दावा भी करते हैं, हिंदुस्तानियत और सद्भाव का राग छेड़ते हैं, लेकिन जब जब राम मंदिर के दर्शन की बात आती है वे हर बार क्यों टाल जाते हैं? क्या उन्हें इस बात का डर है कि मंदिर की राह पकड़ने पर खास वर्ग के वोटर्स उनसे नाराज हो जाएंगे? 2027 में उनकी सीएम बनने की हसरतें क्या अधूरी रह जाएंगी? बीजेपी ने चादर की टाइमिंग पर अखिलेश यादव को फिलहाल घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, बीजेपी एक चीज बहुत क्लियर कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, दरगाह चले जाइए, गुरुद्वारे चले जाइए। बीजेपी खुलकर कह रही है कि ये टाइमिंग बहुत क्वेश्चनेबल है। वही दिन क्यों चुना गया जिसका कनेक्शन राम मंदिर से जुड़ जाता है? वही दिन क्यों चुना गया जिसका कनेक्शन वो विवादित ढांचे से जुड़ जाता है, उसके विध्वंस से जुड़ जाता है? ये बीजेपी के सवाल है, और बीजेपी खुलकर ये पूछ रही है कि भाई चादर चढ़ाने चले जाते हैं आप, राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं गए? लेकिन इसमें एक चीज बहुत पॉजिटिव अखिलेश यादव के फेवर की समझनी चाहिए, वो ये कि भाई अखिलेश यादव, जब आज के समय में नेताओं की क्रेडिबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल होती है, अखिलेश यादव कम से कम एक मैसेज तो देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका वोट बैंक है वो उसको साधने के लिए कुछ भी करें। डेट टाइमिंग सब देखकर अपनी सियासी चाल चलेंगे, इसमें कम से कम अखिलेश यादव की तारीफ करनी चाहिए। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत काजमी साहब जुड़ गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ गए। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी जुड़ गए, स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और हमारे साथ फाजिल अहमद जी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए बहुत सारी चीजें उस पैकेज में आपने देख ली, मनीष शुक्ला जी की खुद हमने बाइट भी चलाई, उसमें वो सवाल आप समझ गए होंगे। बस एक छोटी सी चीज जो हमारे दर्शकों को आप क्लियर कीजिए कि ये जो कल अखिलेश यादव पहुंच गए सलीम चिश्ती की दरगाह पर, ये सब कुछ पहले से प्लान था या अचानक मन किया सुबह उठ के कि चलो चलते चादर चढ़ाकर आ जाते हैं, या 6 दिसंबर देखकर सब कुछ प्लान हो गया? अनुराग भाई, ये देश सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव से ही चलता है। बिल्कुल। और एकता का मैसेज हर एक धार्मिक स्थल से दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर की दरगाह पर भी चादर भेजते हैं और चढ़वाते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हम एक सांप्रदायिक सद्भाव का मैसेज दे सकें और पूरी दुनिया को बता सके कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। तो धर्मनिरपेक्ष देश में अपनी आस्था का सम्मान करना, अपनी आस्था को बढ़ाना, अपनी आस्था को बचाना हर एक धर्म के मानने वाले का अपना विषय हो गया। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सुविधावादी राजनीति है, उस सुविधावादी राजनीति के चक्कर में उसे हर चीज में कमियां दिखती हैं। अब जो आप मुर्शिदाबाद के विधायक की बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी से ले चुकी है। 2020 में चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को जब जब सत्ता की मलाई दिखेगी उसे कोई गुरेज नहीं है। सारी बात सही है प्रोफेसर साहब, सारी बात ठीक है, आपने बहुत साफगोई से बात कही। मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ये कह रहे हैं सामाजिक सद्भाव की बात होनी चाहिए, समाज में हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। अखिलेश यादव की यही तस्वीर क्यों सामने आती है जब वो चादर चढ़ाते हैं? कभी पुष्प चढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर क्यों नहीं चले जाते? वहां पर भी तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी ना सर। या फिर वहां पर बीजेपी ने उस वोट बैंक पर कब्जा कर लिया तो अब आप दूसरा विकल्प देख रहे हैं कि दूसरा मेरा है, कम से कम मैं उसको इंटैक्ट कर लूं, और इसीलिए 6 दिसंबर की तारीख आप चुनते हैं। अनुराग भाई, इटावा में श्री महाकेदारेश्वर महादेव जी का मंदिर पूर्णता की तरफ जा रहा है। हाँ, उसमें पूजा अर्चना की तस्वीर आप ना चलाएं। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप महादेव का मंदिर बना रहे हैं, लेकिन महादेव जिसको पूजते हैं, रामेश्वरम में जिसको पूजते हैं, उन भगवान श्री राम के मंदिर क्यों नहीं जाते सर आप अयोध्या? अनुराग भाई, देवों के देव महादेव के मंदिर की पूर्णता की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने कही है। उस वाले
वीडियो को, उस वाले फोटोग्राफ्स पे आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं? सवाल मेरा आपसे सर है। लाइए मुझे भेज क्या दीजिए, जब वहां पर पूजा मेरी अर्चना गेस्ट होती टीम है, को वो आप एक दिन एक पैकेट चला मेरी दीजिए ना, गेस्ट टीम को आप वो तस्वीरें भेजिए, मैं अभी इस वक्त लाइव डिबेट में चलाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो मैं आपसे निवेदन भगवान कर शिव रहा का हूं कि मंदिर जो पूर्णतया की तरफ है, क्या वो भगवान शिव मना कर रहे हैं कि आप अयोध्या मत जाइए? भाई अयोध्या जाएंगे तो उससे भी तो हिंदुओं के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं ना, सामाजिक सद्भाव का मैसेज तो आप अयोध्या से भी दे सकते हैं ना, ये क्यों नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव? मैं आपसे कह रहा हूं ना, उन्होंने मैसेज आपको भी दे दिया, आपके सवाल का जवाब भी दे दिया कि जो महाकेदारेश्वर जी का मंदिर है उसकी पूर्णतया के बाद बाकी मंदिरों के दर्शन हम करेंगे, उसमें अयोध्या के मंदिर भी शामिल है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो बात समझ में आती है? प्रोफेसर साहब नहीं आती है। नहीं प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है आज देश की जनता को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, तो अगर अखिलेश यादव ने यह प्रण लिया कि महादेव का मंदिर पूर्णतया तैयार हो जाएगा तब वो मंदिर जाएंगे, तो ये सिर्फ प्रण मंदिर के लिए क्यों है, ये मस्जिद के लिए क्यों नहीं है? अगर प्रण है तो वो सभी धार्मिक स्थलों के लिए हो। मंदिर बनेगा तो दरगाह भी जाएंगे, मंदिर बनेगा तो गुरुद्वारे भी जाएंगे, मंदिर बनेगा तो फिर राम मंदिर भी जाएंगे। लेकिन चादर चढ़ाने जाएंगे, मंदिर पूरा नहीं हुआ तो भी, लेकिन राम मंदिर तब जाएंगे जब महादेव का मंदिर पूरा हो जाएगा। ये कैसी शपथ है सर? संकल्प, अनुराग भाई, संकल्प हिंदू धर्म में लिया जाता है, अच्छा, इस्लाम धर्म में संकल्प नहीं लिया जाता है। जब संकल्प लिया गया है तो निश्चित रूप से मंदिर के लिए होगा, तो इसमें इतना बड़ा सवाल तो है नहीं मुझे लगता है। अगर आप बाल खाली खींचना चाह रहे हैं तो घर से खींचिए, तो कम से कम समझ में आता है। आज जो सवाल है देश के सामने, आज जो देश के सामने सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को जो सांप्रदायिक राजनीति है उसे दूर रहकर देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। सर, वैलिड पॉइंट। अब मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से, मैं फिर से आऊंगा प्रोफेसर साहब, मैं पूछूंगा आपसे टाइमिंग को लेकर बात कि फिर 6 दिसंबर ही क्यों, इस पर मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा साहब गोई से आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मनीष जी वो संकल्प लेकर बैठे हैं भाई, क्यों बार बार राम मंदिर के लिए प्रोवोक करते हैं, जाइए राम मंदिर, जाइए राम, वो संकल्प लेकर बैठे हैं, नहीं जाएंगे। देखिए अनुराग जी, देश में इस समय तुष्टीकरण का चैंपियन कौन होगा इसका कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव का हुमायूं कबीर से चल रहा है, कबीर का कांग्रेस से चल रहा है, और इसके लिए ये हिंदू धर्म और जो उनके आस्था के केंद्र है, जो हिंदू देवी देवता हैं, उनके मंदिर में कैसे चले जाएं। आज धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, मैं आपके चैनल पे इस बात को चैलेंज के साथ कहूंगा कि जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक अखिलेश यादव प्रभु राम के मंदिर में नहीं जाएंगे जो जन्मभूमि पे बना है। ये आप निश्चित जान लीजिए। नहीं, आप ये कैसे जानते हैं सर? मंदिर वो कह रहे हैं संकल्प पूरा होगा तो जाएंगे, कुछ वजह भी बताइए। मैं बता रहा हूँ उसके पीछे बता रहा हूँ। ये प्रभु राम का मंदिर तो अभी दिव्य और नव्य जरूर बना है, लेकिन वहां पूजा 1949 से हो रही है। मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक, डिंपल यादव तक कभी कोई नहीं गया, और हमको इस पे कोई मतलब, मैं ये कहने वाला भी नहीं हूं कि आप जाइए वहां, लेकिन इस तुष्टीकरण की चैंपियन का खेल हो रहा है। आप सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाइए, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, और अजहरी जी, फाजिल साहब और वजाहत जी अनुमति दें, इस्लाम अनुमति दे तो आप मक्का मदीना भी चले जाइए, हमको क्या आपत्ति है। लेकिन 6 दिसंबर को जाकर जो आप करना चाहते हैं, अखिलेश यादव करना चाहते थे 6 दिसंबर को जाके, ये पूरी देश की 6 दिसंबर को जाकर जो करना चाहते हैं सर, क्या करना चाहते हैं? पूरा देश समझता है इस बात को, इस संदेश को भी समझता है, और ये इनके बयानों से नहीं मुगालते में आने वाला है। डीएनए समाजवादी। मनीष जी, मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर कीजिए, क्या संदेश देना चाह रहे थे अखिलेश यादव का? नहीं, वो यही संदेश देना चाह रहे थे कि हम जो हम वही हैं जिन्होंने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल किया था। अवसर आने दीजिए, हम फिर वहीं खड़े नजर आएंगे। ठीक है, ये क्लियर कट है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप मनीष जी। जवाब देना चाह रहे धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज योर टर्न सर। ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ग में कि भाई कोई खड़ा है आपके साथ तो हम खड़े हैं। मेरी बात 15 सेकंड पूरी होगी। मनीष सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, मैं फिर मौका दूं। 15 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और डीएनए दोनों दोगला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस नेता की बातें कर रहे हैं श्रद्धेय नेताजी, उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनको कहने सरयू लाल कर दिया था। आप कानून को हाथ में लेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बीच में आपने नहीं बोला था, आप बीच में नहीं बोला था ना,
आपसे बड़ा भूल पापी नहीं इस दुनिया में जाएगा कोई तो है मैं कह रहा हूँ, नहीं। चैनल में मर्यादा कह रहा हूँ। पुरुषोत्तम भगवान राम ये जो जानते पाप- हैं कि आप लोग पापी जो हैं, पाप से हाथ रंगे इसीलिए हैं आपको मुलायम पाप सिंह की यादव सजा के, दी वो गई नहीं है। छूटे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको पाप की सजा मिली है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में, और उस पाप का प्रायश्चित करने के बजाय आप दूसरा पाप और कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ नरक में जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नरक में भारतीय तो जनता पार्टी को जाएगा। कहना, सुन लीजिए, आप लोग ना कानून के अनुराग साथ जी, हैं, मेरा आप जवाब। लोग ना संविधान हाँ। के साथ हैं, एक मिनट, आप इसके लोग बाद ना मनीष जी, इसके न्यायालय बाद, के हाँ। साथ हैं, ना आप लोग न्यायालय के साथ हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हाँ। भगवान राम का मंदिर बना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को योगदान नहीं है, लेकिन उस योगदान को लेने के लिए ठीक है। बिल्कुल कहते ओके। नहीं क्या क्या करना चाह रही है यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी बातों को काउंटर करना चाह रहे मनीष शुक्ला जी। जानता है। ठीक है प्रोफेसर साहब, ओके ओके। मनीष जी आप देखिए- अपनी बात कहिएगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं सिर्फ 10 देखिए- सेकंड ले रहा हूं। जिस बात को प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री राम ने श्राप दे दिया, हार हुई इस वजह से क्योंकि अयोध्या में आप लोग चीट कर रहे हैं, भाई बहुत सिंपल सी चीज है, फिर तो आप देश भर में हार रहे हैं, तो आपको भी क्या पापों की सजा मिल रही है क्या? मतलब एक हार को आप भगवान श्री राम के अभिशाप से जोड़ दे रहे कि उन्होंने श्राप दे दिया। आप तो कितने चुनाव हार गए, कांग्रेस कितने चुनाव हार गई, ये क्या पापों की वजह से है क्या? प्रोफेसर साहब आप गलत जगह जोड़ते हैं ना सर तार। अयोध्या सुन लीजिए अनुराग भाई, अयोध्या जल्दी से जल्दी, भगवान राम की प्रोफेसर साहब नगरी, जल्दी। मंदिर में सुनिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या में अगर आप राम पद पे घोटाला करेंगे, अरे तो आप काशी में हारे कि नहीं हारे? वो भगवान शिव की नगरी है, आप जिनका मंदिर बनवा रहे काशी में वहां पर हारे कि नहीं हारे? वो भगवान शिव की नगरी, तो क्या भगवान शिव ने आपको श्राप दे दिया? आप मथुरा में हारे कि नहीं हारे? भारतीय जनता पार्टी का सांसद है कि नहीं है, विधायक है कि है नहीं है? गंगा ने हमें आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने आपको श्राप दे दिया है, गंगा ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? सरस्वती ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? मुझे बताइए। तो जहां हारे वहां पर अभिशाप स्वीकार कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको आशीर्वाद दिया, मैं कह रहा हूं जहां हारे वहां स्वीकार कर लीजिए कि वहां श्राप मिला है आपको। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में मिला। अब आप बीजेपी पे चले गए, आप अपना स्वीकार कीजिए ना साहब। अरे क्यों अपना, वो भी अपना स्वीकार करना पहले, उनसे बोले स्वीकार भाई कर लेंगे। बीजेपी श्राप और आशीर्वाद को लेकर नहीं आई थी, आशीर्वाद और श्राप तो आप लेकर आए थे ना सर। का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं मुझे बताइए ना। ठीक है प्रोफेसर साहब, टाइम प्लीज सर। मनीष जी प्लीज अपनी बात कहिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। मनीष जी मैं प्लीज। 2 बातें कहूंगा, जल्दी जल्दी 2 बातें कहूंगा। जल्दी से सर प्लीज। अखिलेश यादव जी का जो कल का बयान है, उन्होंने कहा कि समय को याद दिलाता है। समय किसका? अकबर का बाबर से क्या संबंध था, अकबर का औरंगजेब से क्या संबंध था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं श्राप पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को उस यादव जी श्राप ये मिला कि उनके बेटे ने जबरदस्ती उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया, उनके साथ जो मिसबिहेव किया मंच पे, वो श्राप ही था। श्राप इसको कहते हैं। ठीक है उनके बेटे ने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझे लगता है कि जनता के जनादेश को आप सराखों पर रखकर स्वीकार कीजिए। भगवान सबके कर्म देख रहा है सर। वो आज अगर कर्मों के हिसाब से देखें तो किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला वो देश की जनता जानती है, तो उस पर नहीं पड़ते हैं सर, और धर्म की चर्चा नहीं हो रही। प्रोफेसर आप 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं उसके बाद मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा, फाजिल भाई के पास जाऊंगा, अजहरी जी के पास, और हमारे साथ जो पंडित जी जुड़े उनके पास जाऊंगा। जल्दी से 10 सेकंड धर्मेंद्र साहब। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज तो है नहीं। इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पर्ची से होता है। जिस पार्टी में जनरल बॉडी इलेक्शन से होता है उस पर सवाल खड़ा करते हैं। ये कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके डन। लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। ओके सर प्लीज। ओके काजमी साहब, एक बड़ा चर्चा इस बात पर चल रही है कि अखिलेश यादव ने एक संदेश दे दिया। भाई किस धर्म को संदेश दिया आप चादर चढ़ाकर, और 6 दिसंबर की तारीख चूज करके क्या संदेश दिया, थोड़ा समझाइए दर्शकों को हमारे। देखिए, अखिलेश और मुलायम सिंह जी जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी और उनका दल करता रहा है, ये तो पूरे देश को पता है। देश समझदार है बहुत। और 6 दिसंबर पर क्योंकि पूरे देश का वो देख रहे थे कि माहौल क्या है, कैसे भापा उन्होंने, तो दरगाह जाकर के एक मैसेज उन्होंने मुसलमानों को दिया कि उनके फादर भी 7 सेवकों पर गोली चलाने में बहुत आगे थे, 7 थे मुसलमानों के। और आज मैं भी जो है मुस्लिम चिश्ती साहब के यहाँ हाजिर होकर के अपने मुसलमान होने का सबूत दे रहा हूँ। और इस तरह का बाबरी मस्जिद को लेकर के बंगाल में चल रहा था, तो मैं समझता हूँ कि वहां तो शोर मचा करके बताया गया कि ये बाबरी मस्जिद की बुनियाद है, और इधर यूपी से अखिलेश यादव ने एक साइलेंट मैसेज और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि वो भी उस दिन को आज तक उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह की हुमायूं कबीर देख रहे हैं। जैसा कि हमारे कभी पैनलिस्ट कह रहे थे कि अभी
ये हॉर्न मची हुई है कि माइनॉरिटी का, इन मुसलमानों का बड़ा नेता कौन है, चंद्रशेखर है कि अखिलेश है कि हुमायूं कबीर है कि तृणमूल कांग्रेस है। बहरहाल मैं जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया देश में जी और फिर मैं एक चीज भी कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ टीवी चैनल पर, अब भी कहता हूँ जी भाई, भगवान राम में भी 100 करोड़ लोगों से ज्यादा की आस्था है। देश में, विदेश में, दुनिया में हजारों सैकड़ों लोग ऐसे लोग, बाहर भी विदेश के लोग भी मोहब्बत कर रहे हैं राम जी से, और मंदिर बन गया भव्य बन के। अब मुझे ये बताइए, जिसकी तकदीर में नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती वहां क्यों भेजना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। जब मेरा ऐसा मानना है, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं मक्का जाऊंगा, हरम शरीफ जाऊंगा, तो मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बुलावा चादर के लिए आ जा रहा है, राम मंदिर के लिए नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा है, आप बहुत जल्दी समझ गए हैं। और दूसरा विषय जो आपकी डिबेट का है, हुमायूं कबीर की मस्जिद जो उन्होंने बनाई है, मैंने पहले फतवा जारी कर दिया था और फिर कर रहा हूँ आपके टीवी चैनल से। अगर मैं इस्लाम की रूह से देखूं, इस्लाम को ऐसी मस्जिद की जरूरत नहीं है। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ऐसी मस्जिद बनाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ऐसी मस्जिद को, जिसकी बुनियाद इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, उस मस्जिद को आग लगा दो। और इस्लाम में, इतिहास में उस मस्जिद को मस्जिद जिरार कहते हैं। तो मैंने अपनी दोनों राय दे दी है। ठीक है सर, ठीक है, वैलिड पॉइंट सर, मैं फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन इस राय से अजहरी साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं? अजहरी साहब, ये क्या अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए साहब, बीजेपी तो है, ये क्रेडिट ले रही है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, अब मेरे पास वो वाला विकल्प नहीं है, तो वो चले गए चादर लेकर कि भाई देखो, आप लोगों के साथ वो जो विवादित ढांचे पर विध्वंस हुआ, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं कम से कम। क्या यही मैसेज देने की कल कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव? देखिए, मेरी बात थोड़ी सी सुन ले सर, प्लीज सर। 6 दिसंबर एक तारीख इंसाफ के मुहाफिज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मंसूब है और थी। वेरी ट्रू सर। जिस दिन भारत ने बराबरी, इंसाफ और कानून की पैरवी करने वाले अपने महामहिम नेता को अंतिम विदाई दी थी, उस दिन को दागदार करने वाले कौन लोग थे बताएंगे आप? उस तारीख को, उसी तारीख को, ये जिन्हें आप कार सेवक कह रहे हो, सुनो ना दिसंबर को, बजाज भाई सुनने दो ना, बजाज भाई ब्लैक डे बनाया किसने उसको? वही जिन्हें आप कार सेवक कर रहे हो, जिन आतंकवादियों को आप कार सेवक कर रहे हो, उन्होंने ब्लैक डे किया ना उस दिन में काली पोतने वाले कौन लोग थे? देश के संविधान के मुहाफिज का वो दिन था, और उस दिन को चुन करके देश के संविधान की हत्या करने वाले लोगों को चैनल पर बैठ करके कार सेवक कहकर बुलाया जाए। नहीं, तो आप आतंकवादी भी नहीं कह सकते ना। नहीं, अजहरी साहब, आप आतंकवादी भी मत कहिए। हमारे देश में वो बम बांध कर फटने वाले ना, अल्फला वाले आतंकवादी, पता है सबको कौन है। मुसलमान होता तो आतंकवादी होता। नहीं सर, ऐसा है ना, ऐसा है जिसको आप धार्मिक स्थल कह के एंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई में वो विवादित ढांचा था। दूसरी चीज ये है कि वहां पर हिंदुओं के सबसे ज्यादा पूजनीय प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी, और इसलिए कार सेवक कहा जाता है। प्लीज आप दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल मत कीजिए, माफ कीजिएगा अजहरी साहब। कार सेवक कहते रहिए आप। हाँ, नहीं, आप अपनी तरफ से मत थोपिए उस पर कुछ भी। हत्या करेगा जो देश की संविधान की हत्या करेगा, वो मेरी नजर में कार सेवक नहीं है, वो हत्यारा है, वो आतंकवादी है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं मैं। देश के संविधान को तोड़ रहे हो आप, देश की अदालतों को चूना लगा रहे हो आप, और इस तरीके से बात नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना अजहरी साहब, थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा वो आक्रांता बाबर पर भी बात करने की जरूरत है, उससे पहले जो मुगल है ना, उन पर भी बात करने की जरूरत है। वो देश में आकर कैसे अराजकता करके भारत को लूट कर गए, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफा बोल रहे हो? नहीं, मैं एक तरफा क्या बोल रहा हूं, मैं तो सही बात, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। इंसाफ नहीं है। अरे इतिहास हमने नहीं पढ़ा। ये समस्या है सर आपकी। आपने नहीं पढ़ा इतिहास। मतलब आपके जो नहीं, आप कार सेवकों पर बोल सकते हैं, ये जो आक्रांता आए थे मुगल, इन पर नहीं बोल सकते। ये औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, जिसने अपने पिता को मार दिया था, भाई को मार दिया था, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? वो आतंकवादी है कि नहीं है आपके लिए? हिंदू राजा महाराजा है, वो तो सब भगवान है। और मैंने तो ये कहा नहीं, आप मानते हो तो ये आपका बड़प्पन है। आक्रांता है वो।
मैंने तो ये कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर आप मानते हैं हिंदू राजाओं को भगवान तो ये आपका बड़प्पन है सर। मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूं, मैं विवादित नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं इस बात को गारंटी कर रहा हूं। तो मैं आपकी गलत बात सुन भी नहीं पाऊंगा बैठकर। नहीं तो अजहरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको विवादित नहीं बोलने दूंगा। वो कार सेवकों के साथ किसी के इमोशन सेंटिमेंट जुड़े हुए देश में, और आप जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कानूनी विकल्प है, आप उस पर कानूनी लड़ाई लड़िए, एक केस और खोल दीजिए कोर्ट में जाके। बट इस तरह से टीवी चैनल पर बैठकर कोई भी ऐसी बात मत कहिए जो विवादित हो। मैं तो सिर्फ इतनी नसीहत दे रहा हूं आपको। आतंकवादी थे ना, आतंकवादी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मंसूब था, तब आपको कहते डर लग रहा है। मुझे कोई डर नहीं लग रहा साहब, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। बात अखिलेश यादव की हो रही थी और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। जानते हो इतिहास, आप खुद यहाँ पर नागपुर का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हो। ऐसा है ना सर, ऐसा है, सुनिए ना, ऐसा है। वो अभी वो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर देखी थी ना, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो वाला इतिहास पढ़कर मेरे सामने बात मत कीजिए। पढ़ लिख कर बैठता हूं मैं, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है अजहरी साहब। मैं कहीं का इतिहास नहीं पढ़ रहा हूं, जो देश में पढ़ाया गया मैंने वो इतिहास पढ़ा है। आप मदरसों वाला पढ़कर आ रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, भाई अखिलेश यादव पर बात हो रही है, बात इनको सब पर करनी है, लेकिन बात तारीख पर होनी चाहिए कि 6 तारीख की तारीख ही क्यों चुनी गई। क्या मैसेज देना था कि नहीं भाई साहब, विवादित ढांचा गिरा तो हम उस वर्ग के साथ खड़े हैं जिनसे संबंधित था वो। देखिए अनुराग भाई, गए इसलिए थे कि शपथ ले सकें कि पहले भी गोली चलाई थी, फिर दोबारा गोली चलाएंगे, हम आपके साथ हैं। पहले भी हमने अपने घर के हिंदुओं को गोली मारी थी, अब भी हिंदुओं को गोली मारेंगे, यही बताने गए थे, यही संकल्प लेने गए थे। और राम जी के दरबार जाए कैसे? अब कह रहे हैं बुलावा नहीं आया। अरे भाई, मंदिर परिषद ने आपको जाके न्योता दिया, लेकिन आपको राम से द्रोह है, आप राम के विरोधी हैं, आप राम सेवकों के विरोधी हैं, राम सेवकों पे गोली चलाने वाले हैं, सरयू को लाल करने वाले हैं, तो किस मुंह से जाएंगे? तो अब एक ही रास्ता बचता है कि केवल इस रास्ते को, और पूरे भारत में मुझे बड़े समझ में नहीं आती, यहां बैठे हुए मौलाना साहब को एक बात समझ में नहीं आती। एक जनरल डायर का नाम सुना है? जनरल डायर का नाम सुना है मौलाना साहब? या आपके मदरसों में उसको नहीं पढ़ाया जाता? जनरल डायर वो था, किसी ईसाई ने जनरल डायर के नाम पे चर्च नहीं बनाई। चर्च बनाई क्या इस देश के अंदर किसी जनरल डायर के नाम पे? आप उस आक्रांता के नाम पर, जिसने इस पूरे भारत के अंदर तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं को, मंदिरों को विध्वंस करने का काम किया, उसका नाम से मस्जिद बना रहे हैं। आपके 1,24,000 नबी हैं, 25 उसमें मुख्य हैं, एक का नाम भी बाबर नहीं है। आप उनका साथ नहीं दे रहे, आप तो मुझे लगता है इस्लाम के साथ भी द्रोह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मस्जिद के नाम पर इबादत नहीं, सियासत की दरकार चल रही है, सियासत हो रही है, और अखिलेश यादव का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उनकी एक फोटो वायरल है कि वो इबादत करने गए और उनको समझ में नहीं आया कि हाथ ऐसे उठाऊं कि ऐसे उठाऊं। सबको याद होगा, यहां बैठे हुए सब लोगों को ना खुदा मिलेगा ना रिसाले सनम। ये बात समझ लें कि वो ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे करना है या ऐसे करना है, जिसको बैठना तक नहीं आता। एक मौलाना साहब ने किस प्रकार से डिंपल यादव पे कमेंट किया था, क्या नहीं बोला कि कैसे चले गए। जिस मस्जिद में स्त्रियों जाना निषेध है, उसमें वो अपने पूरे खानदान को लेकर चले गए भाई साहब, तब भी आप कहां चादर बिछाए बैठे हैं? ठीक है, अरे फूल नहीं चढ़ाएंगे वो। आचार्य जी, देश को मालूम चल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे और आपने अच्छा बोला। उन्होंने आचार्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन आचार्य जी मैं आपकी एक बात को आगे ले जाना चाहता हूं फाजिल अहमद जी के पास। फाजिल अहमद जी वो कह रहे हैं अखिलेश को ना खुदा मिला ना बिसाले सनम। कल जो चादर चढ़ाई उससे क्या मिलेगा सर? कौन साथ आएगा? अनुराग जी, ऐसे समय में आप मंदिर मस्जिद की डिबेट कर रहे हैं। 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण इस देश में हो गए। एक तो 48 घंटे से लोग एयरपोर्ट पर बैठे हैं सर। मैं 10 बजे आज लाइव इस पर बुलेटिन कर रहा था, आपको 10 बजे का बुलेटिन देखना चाहिए था। दिसंबर के पहले हफ्ते में 6 दिसंबर से पहले हफ्ते में झंडे वाला में मंदिरें तोड़ दिया, और भगवान शिव को, भगवान हनुमान जी को उठा के कैसे ले गए, दुनिया ने देखा उसको। और दूसरी बात, अखिलेश यादव को किसका श्राप मिल गया और किसको किसका आशीर्वाद मिल गया। अरे मोहम्मद गोरी तो सबको तोड़ ताड़ के ले गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है।
सबको पता है कि राजनीति का ये नेतागिरी का आइटम है। नेता अरे जिसको जहां जाना है जाने दीजिए। कौन कह रहा है बाबर से मोहम्मद इतना गोल्डू हाथ को नहीं नहीं हो गए मिलता हैं। था? बाबर किसको का मारा था? अकबर पृथ्वीराज चौहान ने इन्होंने किसको मारा था भाई? अलोपनिषद लिख दिया। इतिहास पढ़ अकबर के आए की हो कि नहीं शान आए? में अलोपनिषद लिख दिया, पूरा एक खानदान का उपनिषद क्या लिख हुआ दिया पता करो। अकबर की शान में। तब कलकत्ता तब में नहीं कहा रिक्शा कि ये चला बाबर का रहे बेटा अकबर है, के खानदान। इसके मनीष जी शान में पता हम करो। उपनिषद लिख दे रहे हैं। फाजिल पता और कर लो। पूरा अलोपनिषद लिख दिया। अकबर को कहा कि भगवान का पुत्र है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। रिक्शा चला रहे हैं। अलोपनिषद लिख दिया। अलोपनिषद लिख करके तब बाबर से तकलीफ नहीं थी, पूरा एक उपनिषद लिख दिया अलोपनिषद। उस अलोपनिषद में लिखा है कि अकबर जो है भगवान का पुत्र है, हमें मंदिरों को तोड़ा, चाहिए। उसके और आज खानदान के लोग इतना आहत हो गए, कलकत्ता की ना सड़कों इतिहासकार पर कुछ बोल रहे हैं। रिक्शा चला सुप्रीम कोर्ट रहे ने हैं। कहा कि कोई भीख मंदिर मांग तोड़ के के पेट मस्जिद भर नहीं रहे बना, हैं। फिर भी ये एक रात को भगवान अदालत पे राम जा का रहे हैं। प्रताप। अरे भाई मिलता है बाबर इस सबको। देश का महान शासक था। सबको मिलता बाबर के है। आने से पहले कोई अवध का राजा, कोई मगध का राजा, कोई लखनऊ का राजा, सबको- कोई बनारस का सबको- राजा, उन सबको सबको उसका- संगठित करके बाबर ने उसका अखंड भारत परिणाम बनाया। सबको देखने अब को उसकी मिलेगा सेवा को, उसकी पाटिल। कुर्बानी को भूल जाएंगे, पता जिसकी करो, 9 पीढ़ियां पता इसी देश में करो। दफन है, जिन्होंने 900 साल इस देश की सेवा किया, इस देश को संगठित करने में, बाबर, इस देश को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। पता करो, आज आप उसके नाम पर इतना चिढ़ रहे हैं, इसलिए चिढ़ रहे हैं कि आप ठीक है। अच्छा मनीष जी एक मिनट। फाजिल भाई ओके हो गया, आप दोनों आपस में बोल लिए, जितना एक एक करके बोलिए। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि ऐसा है, सुनिए ना, ऐसा एक मिनट मनीष सर मैं थोड़ा फैक्चुअली काउंटर करूं। मैं थोड़ा फैक्चुअल मनीष सर, अगर मैंने पहले टोका होता तो ये कह रहे बोलने नहीं दिया था। एक मिनट फाजिल भाई, एक मिनट, मैंने पहले टोका होता तो ये कहते बोलने नहीं दे रहे। एक मिनट, अगर मनीष शुक्ला से बुलवा दिया ना, खुद नहीं बोले तो मनीष शुक्ला बोल दिए। बात तो एक है ना, दोनों लोग तो एक है ना। इनके पूर्वजों के साथ गजनी गौरी और मोहम्मद गोरी तो तोड़ के ले गया, क्या बिगाड़ लिया उसका? क्या हुआ उसका? मोहम्मद गोरी का क्या बिगड़ा बताइए ना उसका। पूर्वजों ठीक है मनीष जी, एक मिनट ओके फाजिल प्लीज अब नहीं आप बहुत ज्यादा इतिहास में पढ़ रहे हैं। एक मिनट फाजिल अहमद जी, मुझे लगता है करेक्ट करने की जरूरत है। एक मिनट फाजिल अहमद जी, आवाज कम कीजिएगा। फाजिल अहमद जी की आवाज कम कीजिएगा। फाजिल अहमद जी, इतिहास थोड़ा सा पढ़िए और पृथ्वीराज जी के शब्दबाण के बारे में भी जरा समझिए और फिर गौरी की बात कीजिए, ठीक है? ये आप जाके पढ़िए, तब जाकर बात करने आइए। दूसरी चीज एक मिनट, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि क्या कर लिया उन्होंने, मूर्ति तोड़ दी थी? अरे भाई, हज में जाने के बाद, सॉरी अगर बुरा लगे, हज में जाने के बाद लोगों की मौत होती है कि नहीं होती है? तो आप क्या कहेंगे कि भगवान ने उनको पुण्य नहीं दिया? क्या बात करते हैं आप फाजिल अहमद जी टीवी पर बैठकर? अरे भाई, अखिलेश यादव को आपको डिफेंस करना है तो करिए खुलकर। आप क्यों फालतू की बात करते हैं? क्यों धर्म पर ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो? फाजिल अहमद जी, नहीं अजहरी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही अजहरी जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फाजिल अहमद जी की आवाज दीजिए। क्यों आप ऐसी चीज बोल रहे हैं फाजिल अहमद जी? आप नहीं, आप करना चाहते हैं अखिलेश यादव को डिफेंड, आप कीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, आपकी विचारधारा हो सकता है अखिलेश यादव से मिलती हो सकता है कल को आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत करना चाह रहे हैं? उसके साथ रहेंगे। मोदी जी ने फिलिस्तीन की मदद की, फिर आप मोदी जी पर चले गए, इंडिगो की फ्लाइट पर चले जाएंगे। फिलिस्तीन की अरे मुझे ये बताइए कि क्या मिला अखिलेश यादव को चादर चढ़ाकर? खुदा मिला कि विशाले सनम? मोदी जी की तारीफ करते हैं ना हम, जब वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मजलूम फिलिस्तीनियों के कंधे से कंधा मिला के दुनिया के सामने वोट किए। हम मोदी जी की तारीफ करते हैं। प्रोफेसर साहब ऐसा आपके थोड़ा पास है आ कि रहा हम अलग हैं किसी से। भारत के हर नेता हमको प्रिय है, लेकिन जो जैसा बोलता है वैसा सुन लेता है। 4 बात 24 गज मनीष जी प्लीज जल्दी से। राष्ट्र प्रमाण और तापर बैठा सुल्तान, मत चूको चौहान। ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। और ये जो गौरी का तो हाल सीधे सीधे इतिहास में लिखा क्या हुआ। और ये जो मुगल अकबर और औरंगजेब के खानदान के लोग आज क्या कर रहे हैं, इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये पाजिल बेशर्मों की तरह देवी देवताओं के लिए कह रहा है भाई, सपा के प्रवक्ता चुपचाप सुन रहे हैं। प्रोफेसर साहब जल्दी से, आचार्य जी कह रहे हैं कि आप लोग किस मुंह से जाइएगा? जब गोली चलवाई थी तो किस मुंह से जाइएगा भगवान श्री राम के दर्शन करने? जल्दी से सर।
अनुराग भाई, हाँ मनीष भाई बहुत बहुत बेसब्री से इतिहास की बात कर रहे हैं। हाँ जिनके पुरखों और पूर्वजों का इतिहास गुलामी का हो, सर अखिलेश यादव पर बात कीजिए। नामे का हो, पेंशन देने का हो, और क्या क्या कर दिया है उसको मैं आपके चैनल में बोल नहीं सकता। ये इनका इतिहास है, आप बिलबिला जाएंगे इस पे। तो ऐसे लोग जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया, आचार्य जी लास्ट क्वेश्चन, आचार्य जी लास्ट क्वेश्चन भाई, अखिलेश यादव ने मन्नत भी मांगी है, अखिलेश यादव ने मन्नत भी मांगी है सर, भगवान श्री राम के दर पर जाकर उन्होंने संकल्प घर बैठे लिया कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन मन्नत मांगी है दरगाह जाकर। तो आज टीवी चैनल पर देख लो ना, फाजिल अहमद जैसे लोग मिल गए उनको। फाजिल अहमद मिल गए हैं, कोई और मिला, खुदा तो नहीं मिला।